तुम एक बेरोजगार आदमी हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दारोगा पत्नी ने बेरोजगार पति को तलाक दिया। 9 साल बाद पति एसपी बनकर लौटा और प्रदेश के एक जिले माधवपुर के छोटे से कस्बे में कहानी शुरू होती है। आदित्य एक पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का लड़का था। बीए और फिर एमए कर चुका था, पर सही नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। माँ बाप साधारण किसान, घर में ज्यादा आमदनी नहीं, मगर संस्कार बहुत मजबूत। उसी जिले में स्नेहा नाम की लड़की थी जो मेहनत और लगन से पढ़कर दारोगा सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी। थाने में उसकी एक अलग ही धाक थी, वर्दी, स्टार, रिस्पेक्ट, सब कुछ। स्नेहा का परिवार शहर में थोड़ा रुतबे वाला था, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि उसे ऐसा पति मिलना चाहिए जो उसके बराबर या उससे ऊपर हो। रिश्ते की बात चली, आदित्य और स्नेहा की मुलाकात करवाई गई। आदित्य सीधा, सच्चा और विनम्र लगा। स्नेहा ने सोचा, चलो नौकरी नहीं है तो क्या, पढ़ा लिखा है, आगे कर लेगा, मैं भी तो कमाती हूँ। दोनों की शादी हो गई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे थे। आदित्य पूरा घर संभालता, खाना बनवाता, बाजार का सामान लाता, स्नेहा की ड्यूटी के टाइम का ख्याल रखता। स्नेहा को भी लगता कि उसे एक केयरिंग पति मिला है। पर धीरे धीरे समाज की बातें उनके बीच जहर घोलने लगीं। थोड़े ही समय में रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी टोकने लगे, अरे स्नेहा जी, आप तो दारोगा हैं, आपके पति क्या करते हैं? इतना पढ़ा लिखा है, अभी तक नौकरी नहीं मिली। स्नेहा ने पहले ये बातें इग्नोर की। आदित्य इंटरव्यू देता, फॉर्म भरता, कभी क्लर्क तो कभी टीचर के लिए परीक्षा देता, पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी कट ऑफ से 1 नंबर कम, कभी डॉक्यूमेंट की समस्या, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट। एक दिन आदित्य ने सोचा, चलो आज स्नेहा के थाने जाकर उसे सरप्राइज देता हूँ, साथ में लंच भी करेंगे। वो सादे कपड़ों में थाने पहुंचा। गेट पर सिपाही ने उसे रोका। हाँ भैया, किससे मिलना है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर स्नेहा से। बताइए, अंदर आ जाऊं? थोड़ी देर में स्नेहा बाहर आई, पर थाने के अंदर जो हुआ उसने आदित्य की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अंदर जाते ही एक हेड कांस्टेबल ने हंसते हुए पूछा, मैडम ये कौन है? नया शिकायत करता है क्या? दूसरा बोला, अरे नहीं, शायद कोई सेल्समैन होगा, फॉर्म वॉर्म बेचने आया होगा। स्नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, ये मेरे पति हैं। सबके चेहरों पर हल्की हैरानी और फिर मुस्कुराहट फैल गई। किसी ने तुरंत पूछ लिया, अच्छा, जीजा जी हैं? क्या करते हैं जीजा जी? कौन सी पोस्ट पर हैं? एक पल को बरामदे की हवा भी जैसे थम गई। आदित्य की नज़र स्नेहा पर थी। वो उम्मीद कर रहा था कि स्नेहा गर्व से उसके बारे में कुछ कहेगी, पर स्नेहा ने नज़रें झुका लीं और बहुत हल्के, लगभग बेजान स्वर में बोली, यह अभी घर देख लेते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सिपाही हंस पड़े, अरे वाह मैडम, घर जमाई टाइप है, फिर तो आप कमा रही हैं या आराम कर रहे होंगे। स्नेहा ने कोई डांट नहीं लगाई, कोई जवाब नहीं दिया। वो बस फाइलों में उलझने का नाटक करती रही। आदित्य का दिल अंदर से चकनाचूर हो गया। लंच की बात तो दूर, स्नेहा ने ठीक से बैठकर पानी तक नहीं पूछा। कुछ देर बाद बस इतना बोली, आप जाइए, घर पर बात करते हैं, अभी बहुत काम है। उस दिन घर लौटते वक्त आदित्य को महसूस हुआ कि जो औरत कभी कहती थी तुम्हारे साथ हूं, नौकरी हो या ना हो, आज वही उसकी बेरोजगारी से शर्मिंदा हो रही है। यहीं से उनके रिश्ते में दरार की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद स्नेहा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले वो आदित्य के लिए टिफिन की चिंता करती, उसकी थकान पूछती, अब वहीं पर उसके मुंह से ताने निकलने लगे। रात को खाना खाते समय वो कहती, दिन भर घर में क्या करते हो? अगर सच में पढ़ाई करते तो अब तक कहीं ना कहीं तो लग गए होते। कभी थाने से लौटते वक्त उसकी किसी सहेली ने कहा, तू इतनी स्मार्ट, ड्यूटी पर और तेरे पति घर पर, जरा हाथ में कुछ तो होना चाहिए आदमी के। वो बातें सुनकर स्नेहा का मन और कड़वा हो जाता। घर आकर वो वही कड़वाहट आदित्य पर निकालती, तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह है भी या नहीं? थाने में सब पूछते हैं कि तुम्हारी। आदित्य चुपचाप सुनता रहता। कई बार उसने समझाया, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं स्नेहा, फॉर्म, तैयारी, इंटरव्यू सब कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो, मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा। लेकिन स्नेहा अब सुनने के मूड में नहीं रहती। उसे लगता था कि उसने एक कमजोर आदमी से शादी कर ली है। एक दिन गुस्से में बोल पड़ी, काश मैंने किसी ऑफिसर से शादी की होती, कम से कम मेरे लेवल का तो होता, तुम्हारे साथ चलने में भी शर्म आती है अब मुझे। ये शब्द आदित्य की रूह तक को चीर गए। वो रात भर छत को देखते हुए जागता रहा। उसे लगा जैसे उसकी मर्दानगी, उसका अस्तित्व सब पर सवाल उठा दिया गया है। समय बीतता गया, झगड़े रोज के हो गए, कभी पैसा, कभी समाज, कभी रिश्तेदार, कभी थाने की बातें, हर मुद्दा एक युद्ध बन जाता। आखिरकार एक दिन स्नेहा ने सीधा फैसला सुना दिया, मैं अब ऐसे नहीं जी सकती, मैं तलाक चाहती हूँ। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उससे उसके सपने नहीं बल्कि उसकी सांसें छीन ली हों।
उसने हाथ जोड़कर कहा, स्नेहा, मुझे कुछ साल दे दो, मैं सच में बदल दूंगा हमारी जिंदगी। मैं खुद को साबित करूंगा, बस मेरा साथ मत छोड़ो। लेकिन स्नेहा का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो बोली, मैं एक बेरोजगार निकम्मे आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे तलाक चाहिए बस। अदालत में दोनों आमने सामने बैठे थे। कागजों पर दस्तखत की स्याही सूखने से पहले ही उनका रिश्ता बिखर चुका था। जज ने फैसला सुनाया, तलाक मंजूर किया जाता है। आदित्य ने नजर उठाकर आखिरी बार स्नेहा को देखा। उसने उम्मीद की थी कि शायद स्नेहा की आंखों में एक आंसू तो होगा, पर स्नेहा के चेहरे पर बस ठंडा सख्त भाव था, जैसे ये सब बस एक औपचारिकता हो। उस दिन अदालत के बाहर निकलते वक्त आदित्य ने मन ही मन कसम खाई, अब जिंदगी से बदला लेकर रहूंगा, रोऊंगा नहीं। इतना ऊपर जाऊंगा कि आज जो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं वही मेरी तरफ ऊपर देखकर बोलेंगे, सर। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। तलाक के बाद आदित्य ने घर छोड़ दिया। उसे लगा उसी शहर में रहना, उसी गलियों में सांस लेना जहां लोग उसे दारोगा पत्नी का बेरोजगार पति कहकर पहचानते हैं, उसकी आत्मा पर रोज चाकू चलाने जैसा है। वो एक दूसरे शहर लखनऊ चला गया। जेब में थोड़े से पैसे थे जो जल्द ही खत्म हो गए। कुछ दिन तक तो किसी सस्ते लॉन्ज में रहा, फिर पैसों की कमी के कारण एक सस्ती गंदी सी झुग्गी में कमरा ले लिया। खाने के भी लाले पड़ गए। 2 दिन सिर्फ पानी पीकर काट दिए। तीसरे दिन रात को जब पेट में मरोड़ उठी तो उसने चौराहे की चाय की दुकान से पूछकर उधार पर 2 बिस्किट और चाय ली। उस रात वो फुटपाथ पर बैठकर चाय पी रहा था। आंखों में आंसू, मन में सवाल, क्या सच में मैं निकम्मा हूं? क्या मैं सच में किसी काम का नहीं? तभी बगल की मेज पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी हालत देखी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? चेहरा ऐसा है जैसे सब कुछ हार गए हो। आदित्य ने पहले कुछ छुपाया, पर फिर टूट गया। उसने अपना पूरा हाल बता दिया। पढ़ाई, नौकरी ना मिलना, दारोगा पत्नी, थाने में अपमान, तलाक, भूख, अकेलापन। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मैं यहीं पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। तुमने कभी सिविल सर्विसेज या पुलिस सर्विस की परीक्षा देने के बारे में सोचा? आदित्य हंस पड़ा। सोचना तो बहुत कुछ चाहता हूं सर, पर खाने के पैसे नहीं है। कोचिंग की फीस कहां से दूं? हरीश जी मुस्कुराए। कई बार जिंदगी किसी को बहुत नीचे इसलिए गिराती है ताकि वो बहुत ऊपर उछल सके। तुम में दम है, आंखों में आग दिख रही है। अगर तुम मेहनत का वादा करो तो मैं तुम्हारी फीस की चिंता अपने ऊपर लेता हूं। तुम बस जी जान से पढ़ो, एक दिन एसपी बनो और मुझे गर्व महसूस कराओ। आदित्य को जैसे आसमान से सहारा मिल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं अपना खून तक लगा दूंगा पढ़ाई में। आपने जो भरोसा किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। हरीश सर ने उसे अपने कोचिंग में एडमिशन दिलाया। साथ ही बोले, दिमाग पर बोझ मत ले, पैसे की चिंता थोड़ी कम कर। कोचिंग के बाद टाइम मिले तो यहाँ बात छोटा मोटा काम कर लेना, ट्यूशन पढ़ा लेना, शाम को किसी ढाबे पर हिसाब किताब देखना, खर्चा निकल आएगा। आदित्य ने वैसा ही किया। दिन में 6-8 घंटे कोचिंग और सेल्फ स्टडी, शाम को एक ढाबे पर कैश काउंटर संभालता, रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर दोबारा रिवीजन करता। कई बार थकान से सिर झुक जाता, नींद आ जाती, पर स्नेहा की वो हंसी, वो थाने वाला सीन, वो ताने, सब कुछ उसे दोबारा जगा देते। वो खुद से कहता, तू वही आदमी है जिसे कभी घर पर बैठने वाला कहा गया था। अब तू वही आदमी बनेगा जिसे लोग सलाम करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। यहीं से उसके सपने का नाम तय हो गया, एसपी आदित्य सिंह। तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहला अटेम्प्ट उसने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दिया। प्रीलिम्स तो किसी तरह निकला, पर मेंस में वो कुछ अंकों से पीछे रह गया। रिजल्ट देखकर उसके अंदर तूफान उठ गया। कुछ देर के लिए लगा शायद स्नेहा सही थी, मैं सच में किसी काम लायक नहीं। लेकिन फिर उसे हरीश सर के शब्द याद आए, असफलता ये नहीं कहती कि तुम हार गए, ये सिर्फ कहती है अभी और मेहनत करो। उसने खुद को झकझोरा, कहा अगला अटेम्प्ट मेरी जिंदगी का फैसला करेगा। दूसरे अटेम्प्ट में उसने और ज्यादा मेहनत की। कोचिंग का सब मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, पुराना पेपर, इंटरव्यू की तैयारी, सब कुछ दिमाग में भर लिया। शाम वाली ढाबे की नौकरी छोड़कर उसने बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि टाइम भी बचे और थोड़ा पैसा भी आ जाए। फिर भी किस्मत ने एक बार और परीक्षा ली। दूसरे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, पर अंतिम मेरिट में उसका नाम नहीं था। ये झटका और ज्यादा बड़ा था। 3-4 दिन वो टूटा सा घूमता रहा। फुटपाथ पर बैठकर सोचना शुरू किया, कितना और, कब तक। शाम को हरीश सर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, आदित्य, अगर तू अभी हार गया ना तो याद रख, तू सिर्फ अपना सपना नहीं मार रहा, तू उन सबको जीता हुआ साबित कर रहा है जो तुझे निकम्मा कहते थे। एक आखिरी अटेम्प्ट पूरी आग के साथ दे, फिर खुद देखना ऊपर वाला कैसे तेरी किस्मत लिखता है। तीसरा अटेम्प्ट उसके लिए युद्ध जैसा था।
अब वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि खुद से बदला लेने के लिए पढ़ रहा था। दिन, रात, त्योहार, छुट्टी सब गायब हो गए। बस रह गया किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट और एक नाम, एसपी आदित्य सिंह। आखिरकार रिजल्ट वाला दिन आया। लैपटॉप पर उसने धीमी कांपती उंगलियों से रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर लिखा था सिलेक्टेड, स्टेट पुलिस सर्विस, DSP/ASP कैडर। आदित्य की आंखें भर आईं, जैसे सारे दर्द एक साथ बाहर निकल रहे हों। कुछ साल की ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन और सर्विस में अच्छा प्रदर्शन करते करते वो SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद तक पहुंच गया। उस दिन जब उसने पहली बार अपने कंधे पर सितारे लगाए, वर्दी पहनी, आईने के सामने खड़ा हुआ, तो उसे थाने का वो पुराना दिन याद आया जब सबने उसे घर पर बैठने वाला पति कहा था। अब वही आदित्य था, लेकिन अब दुनिया उसे SP साहब कहकर पुकारने वाली थी। किस्मत को भी कहानी लिखने का शौक होता है। लगभग 10 साल बाद आदित्य को नई पोस्टिंग मिली। जिला माधवपुर, वही शहर जहां कभी वो स्नेहा का पति बनकर रहता था। वही गलियां, वही चौराहा, वही पुराना थाना और शायद वही लोग भी। जब उसकी सरकारी गाड़ी शहर में दाखिल हुई तो बाहर बैनर लगे थे, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय का हार्दिक स्वागत। लोग फूल बरसा रहे थे, बच्चे सलाम कर रहे थे। हेडक्वार्टर पहुंचकर उसने चार्ज लिया। फाइलें देख रहा था, तभी एक लिस्ट उसकी नजर से गुजरी। थाना सिटी कोतवाली, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर स्नेहा यादव। एक पल के लिए उसकी सांस रुक सी गई। दिल ने धक्का खाया, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपने आप से कहा, अच्छा, कहानी अभी बाकी है। अगले ही दिन जिले के सभी थानाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे अधिकारी लाइन से बैठे थे। कोई खड़ा हो रहा था, कोई फाइल देख रहा था। दरवाजा खुला। एक महिला अधिकारी तेज कदमों से अंदर आई। इंस्पेक्टर स्नेहा यादव। पहले तो वो सामान्य अंदाज में अंदर आई, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे SP साहब पर पड़ी, उसका दिल एकदम से बैठ गया। कुर्सी पर बैठा वही चेहरा था, पर अब हल्के दाढ़ी वाले, परिपक्व, आत्मविश्वासी अंदाज में, कंधे पर चमकते सितारों के साथ SP आदित्य सिंह। स्नेहा के हाथ से फाइल लगभग छूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सर बोले या आदित्य। आदित्य ने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में कहा, हाँ इंस्पेक्टर स्नेहा, बैठ जाइए, आपको बहुत काम करना है इस जिले में। मीटिंग शुरू हुई। कानून व्यवस्था, अपराध, पेट्रोलिंग, सब पर बात हुई। स्नेहा की आवाज़ कांप रही थी। मीटिंग खत्म होते ही आदित्य ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर स्नेहा, आप रुकिएगा थोड़ी देर। सभी अफसर बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे। कभी पति पत्नी रहे, आज अफसर बनकर आमने सामने खड़े थे। स्नेहा ने भर्राए गले से कहा, आदित्य, मेरा मतलब सर, ये सब। आदित्य ने बात काट दी। ऑफिस में मैं सिर्फ सर हूं स्नेहा जी। आदित्य कई साल पहले आपके साथ तलाक के कागजों पर साइन करके मर चुका है। ये सुनते ही स्नेहा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि समय सिर्फ उसके लिए नहीं बदला, आदित्य के लिए भी बहुत कुछ बदल चुका है। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य ने हल्का हल्का बदला भी लिया। कभी बिना वजह फाइल पर सख्त टिप्पणी, कभी छुट्टी की अर्जी पेंडिंग रखना, कभी मीटिंग में उसकी किसी छोटी गलती पर सबके सामने टोक देना। सब कुछ नियमों के दायरे में, लेकिन इतना कि स्नेहा को वही दर्द महसूस हो जो उसने कभी आदित्य को दिया था। स्नेहा हर रात अकेली बैठकर सोचती, कभी ये आदमी मुझसे प्यार करता था और आज मैं खुद उसकी नज़रों में नीचे खड़ी हूं। एक दिन रात की पेट्रोलिंग के बाद आदित्य देर से ऑफिस से लौट रहा था। कंपाउंड में कार रुकी तो उसने देखा थाने के बरामदे में एक कुर्सी पर स्नेहा अकेली बैठी थी। फाइलें उसके बगल में रखी थीं, आंखें सूजी हुई थीं, जैसे बहुत रोई हो। आदित्य ने हैरानी से पूछा, इस वक्त आप अभी तक यहीं हैं इंस्पेक्टर? स्नेहा ने उठकर धीमी आवाज में कहा, सर, आज आपसे निजी तौर पर कुछ बात करनी थी, अगर आप अनुमति दें तो। आदित्य चुपचाप आगे बढ़ा, दफ्तर के कमरे में गया और इशारे से उसे अंदर आने को कहा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य, मैं बहुत गलत थी। तुम्हारी बेरोजगारी पर मैंने तुम्हें नहीं, खुद की वर्दी को बड़ा माना। समाज की बातों में आकर मैंने तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाए, तुम्हें छोड़ा और आज वही समाज मुझे तुम्हारे सामने झुकी हुई देख रहा है। आदित्य मौन खड़ा रहा। स्नेहा ने आगे कहा, जब तुम्हें SP बनकर यहां आते देखा ना, तो समझ आ गया कि मैं कितनी छोटी सोच वाली थी। तुम्हारे अंदर हमेशा से दम था, बस मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई। अगर तुम चाहो तो मुझे इसी थाने से ट्रांसफ़र करवा दो, सस्पेंड कर दो, पर बस इतना कह दो कि तुम मुझे दिल से माफ़ कर चुके हो, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आदित्य की आंखों में भी हल्की नमी आ गई। कुर्सी से उठकर वो खिड़की के पास गया। कुछ पल चुप रहा, फिर पीछे मुड़कर बोला, स्नेहा, बदला तो मैंने काफ़ी ले लिया है,
तुम्हारे हर ताने का जवाब मैंने अपनी वर्दी से दिया है। जब तुमने मुझे घर बैठने वाला कहा था तो उसी दिन तय किया था कि एक दिन मैं ऐसी कुर्सी पर बैठूंगा जहां से तुम भी मुझे सलाम करोगी। आज वो दिन है, और सच कहूं तो अब ये बदला भी बोझ लगने लगा है। स्नेहा रोते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आदित्य थोड़ा करीब आया, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ा ना होता तो शायद मैं कभी इतना टूटकर मेहनत न करता। तुमने मुझे दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे एसपी बनाया। इसलिए तुम्हारे लिए अब मेरे दिल में नफरत नहीं, बस एक पुरानी कहानी है जो खत्म हो चुकी है। स्नेहा ने कांपते हाथ से उसके पांव छूने की कोशिश की। थैंक यू आदित्य, मेरा मतलब सर। आदित्य ने तुरंत पीछे हटकर कहा, नहीं, ये मत करो, तुम एक ऑफिसर हो और मैं भी। हमारे बीच अब सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रहेगा, एसपी और इंस्पेक्टर का। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है स्नेहा, और हमें भी पढ़ना होगा। स्नेहा की आंखों से एक साथ दर्द और सुकून के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दिल से खुद को दोषी मानकर माफी मांगी थी, और सामने वाला उसे सच में माफ भी कर चुका था, पर वापस अपनाया नहीं था। कुछ महीने बाद स्नेहा का ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में हो गया। उस दिन विदाई के समय उसने दूर खड़े होकर हल्का सा सलाम किया। आदित्य ने भी सिर झुकाकर सलाम का जवाब दिया। बिन शब्दों के ही बहुत कुछ कह दिया गया था। कार आगे बढ़ गई, धूल उड़ी, स्नेहा दूर होती चली गई। आदित्य अपने ऑफिस की बालकनी से शहर को देख रहा था। वही शहर, वही गलियां, पर अब पहचान बदल चुकी थी। कभी वो दारोगा पत्नी का बेरोजगार पति था, और आज वही आदमी एसपी आदित्य सिंह था, जिसकी वर्दी को देखकर पूरा शहर सलाम ठोकता था। उसने आसमान की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन कहा, धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे गिराया भी बहुत, पर उठाया उससे ज्यादा। आज मैं किसी से बदला लेकर नहीं, बस खुद को जीत कर जीना चाहता हूं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।